हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारे पास ये स्कापा की V1000 VFD रिपेयर होने के लिए आई है। ये 5.5 किलोवाट की VFD है। तो जो इसका IGBT है वो ठीक बता रहा है। इसके पहले जो RST L1 L2 L3 और RST जो इसकी इनपुट सप्लाई है, और यहाँ पे जो राइट साइड में UVW इसकी आउटपुट सप्लाई है। तो जिसका रेक्टिफायर सेक्शन है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। तो हम इसको इनपुट में 2 फेज़ देने लगे हैं अभी। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो डिस्प्ले है ये ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स इसकी जो SMP है वो ओवरलोड होकर ऑन ऑफ हो रही है। तो अब इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है, मतलब जिसमें SMP की प्रॉब्लम लग रही है कि इसका जो SMP वाला सर्किट है उसमें कुछ दिक्कत है। तो अभी इसे ओपन करके देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी VFD को ओपन कर दिया है। इसमें ये तीन जो है ये करंट सेंस के लिए CT लगा रखे हैं, करंट ट्रांसफार्मर। और ये इसके गेट ड्राइवर हैं 3। एक हाई सेट का है, लो सेट, हाई सेट, लो सेट, हाई सेट, लो सेट। एक मतलब 3 गेट ड्राइवर है, उसमें 2 गेट ड्राइवर है। एक हाई साइड को ड्राइव करता है, एक लो सेट IGBT के लो सेट को ड्राइव करता है। तो इसके बैक साइड पे ये इसका IGBT लगा रखा है। इन्वर्टर सेक्शन दोनों से IGBT के अंदर ही है, मतलब AC से DC और DC से AC इसी IGBT में से निकलती है। उसके बाद ये हमारा SMP वाला ट्रांसफार्मर है। इस SMP ट्रांसफार्मर की स्विचिंग ये ट्रांजिस्टर कराता है, जो पावर ट्रांजिस्टर है। और इस ट्रांजिस्टर की जो कंट्रोल करता है स्विचिंग, वही IC लगा हुआ है। ये 13844 IC है। 13844 को आपको 13844 से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। कई बार लोग गलती करते हैं 3844 लगा देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। 13844 को आपको 13844 से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो इसमें दिक्कत थी वो ये थी कि जब इसमें SMP ओवरलोड हो रही थी। जब भी SMP ओवरलोडिंग का फॉल्ट होता है ना, तो सबसे पहले तो आपको जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये चेक करने हैं कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं बोल रहा। तो हमारे केस में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं बोल रहा था। फिर हमने ये जो CT की सप्लाई की पिनें हैं, जब ये चेक करी हमने, तो ये CT में 4 पिनें हैं। एक पिन जो है वो आउटपुट की है, बाकी 3 पिनें सप्लाई की हैं। तो ये 3 CT हैं, ये तीनों पिनें पैरेलल में लगी हुई हैं। तो इसमें जो 2 पिनें हैं ना, जो ये शॉर्ट बोल रही थी, और जब हमने ध्यान से चेक किया तो यहाँ पे एक जो आपको एक छोटा सा कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर जला हुआ है। इसकी वजह से ये शॉर्टिंग बोल रही है और हमारी SMP ओवरलोड हो रही है। अब इस हम इस कैपेसिटर को निकाल के देखते हैं कि शॉर्टिंग हटती है या नहीं हटती। एक कैपेसिटर इसका निकाल दिया, बट अभी भी शॉर्टिंग नहीं हटी है। फिर हमने टेस्ट किया कि ये जो सप्लाई है कहाँ से आ रही है, और जब हमने देखा तो ये सप्लाई आ रही थी इस डायोड से। ये D33 डायोड है, और ये जो डायोड है ये शॉर्ट बोल रहा है। इसमें जब कैपेसिटर वो शॉर्ट हुआ तो उसने इस डायोड को ओवरलोड कर दिया, जिसकी वजह से ये डायोड ख़राब हो गया है। तो ये नॉर्मल मतलब SMP वाला M7 नाम इसकी जगह लगाएंगे। M7 जो डायोड होता है हमारा रेक्टिफायर डायोड है, ये नॉर्मल सिंगल डायोड। तो हम इसको M7 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने अब इस ड्राइव को पूरा असेंबल कर दिया। हमें वो डायोड शॉर्ट मिला था जिसे हमने M7 के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो अब इसको हम पावर देने लगे हैं। RS पे हमने सप्लाई दी है 2 फेस, और हम जो सप्लाई है वो सीरीज़ बल्ब के थ्रू दे रहे हैं, ताकि अगर इसमें कोई और भी शॉर्टिंग होगी तो हमारे जो बल्ब हैं सीरीज़ बल्ब वो ग्लो कर जाएंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। तो हम जो इनपुट सप्लाई है हम 2 सीरीज़ बल्ब लगा रखे हैं, एक R फेस में, एक S फेस में। तो हम इसको 2 फेस सप्लाई देंगे, देखते हैं क्या होता है। यस, हमारी SMP ऑन हो गई है। इट मीन्स जो वो डायोड था उसकी वजह से हमारी SMP ओवरलोड हो रही थी। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार यही डायोड शॉर्ट होगा। मतलब SMP का जो आउटपुट सेक्शन है उसमें कहीं पे भी अगर कोई शॉर्टिंग होगी जो इसकी वजह से SMP ओवरलोड होगी, तो ये ऐसा फॉल्ट आ सकता है जिसमें SMP ऑन ऑफ होती है। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। इसे लोकल में रन करने के लिए जो LO और /RE का जो बटन बनना है इसको प्रेस करते हैं एक बार। तो ये हमारी ये LED ग्लो कर गई। मीन्स जो हमारी जो ड्राइव है ये लोकल मोड में आ गई है। तो हम रन की प्रेस करते हैं कि हमारी VFD रन हो गई है। अप डाउन की से ये आउटपुट वोल्टेज शो कर रहे हैं, ये करंट, ये हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है, ये स्टॉप, ये रन। अगर आप इस बटन को दोबारा प्रेस करोगे तो ये रिमोट में चल जाएगी, और जो आपकी जो LED है ये ऑफ हो जाएगी। तो फिर हम इसको लोकल मोड में रन किया, हमारी VFD रन हो गई है। और हम अब तीनों फेस में आउटपुट चेक कर सकते हैं मोटर लगा के, या मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे 3 फेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।